हाय फ्रेंड, नमस्ते। आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी तरीके से चल रही होगी। और ये अपने सुजस ई बुलेटिन यानी कि सुजस समाचार पे हम हमेशा जो राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्रालय के द्वारा जो समाचार प्रसारित किया जाता है उस पर चर्चा करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे गुरुवार 5 जनवरी 2023 यानी कि जो कल का न्यूज़पेपर है उसकी चर्चा अपन आज करते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर एक दिन बाद में रिलीज़ होता है इसलिए। तो चलिए फ्रेंड, हम आज की खबरों की ओर चलते हैं। इससे पहले हम आज का एक कोटेशन पढ़ते हैं जो महात्मा गांधी जी का है। रचनात्मक कार्यक्रम को सत्य और अहिंसात्मक साधनों द्वारा पूर्ण करना स्वराज्य की रचना कहा जा सकता है। ये कोटेशन है, एक अपन ने देख लिया। अब जो खबरें हैं उन पे अपन एक एक करके चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्री ने 9.24 लाख रुपए पैकेज का एक लेटर सौंपा। राजस्थान सरकार 3 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां देने का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें यह बताया गया है कि भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान 11.04% की जीडीपी दर के साथ देश में दूसरे स्थान पे है। इन मेलों का आयोजन इसलिए किया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार प्रदान करना। रोजगार बढ़ेगा तो युवाओं का उत्साह भी बढ़ेगा, क्योंकि आदमी जो काम करने की स्थिति में होता है और उसको यदि काम मिलता है तो वो और अच्छी गुणवत्ता के साथ कार्य को संपादित कर पाता है। दूसरी खबर है, प्रदेश में 748 कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित। कस्टम हायरिंग केंद्र क्या होते हैं, हमें ये देखना चाहिए। कस्टम हायरिंग केंद्र होता है किसानों को कम किराए पर कृषि उपकरण उपलब्ध करवाना। जैसे कि एक किसान, यहाँ पे किसान की बात यहाँ बताई गई है कि जो थ्रेसर मशीन होती है जिसे अपन चारे और अनाज को अलग करते हैं, वो मशीन बाजार से यदि मैं लेके आता तो वो 1300 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से दर से मिलती थी, और कस्टम हायर केंद्र से मैं लाया तो वो मेरे 900 रुपये प्रति घंटे की दर से ही उपलब्ध हो गई थी। अर्थात किसानों को कम दर पे कृषि उपकरणों को उपलब्ध करवाना, वही होता है अपने कस्टम हायरिंग केंद्र। राष्ट्रीय स्काउट गाइड जुमरी हम काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं आपसे और निवेदन कर दूं इस चीज़ का कि आप इस पे संविधान उद्यान पे बहुत ज़्यादा फोकस रखें, क्योंकि राजस्थान सरकार के बुलेटिन में यदि कोई खबर बार बार रिपीट हो रही है तो हमें उसको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये मान के चलिए कि इससे संबंधित कोई ना कोई प्रश्न परीक्षा में ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि पिछले 3 दिन से आ रहा है न्यूज़पेपर के 2 या 3 पृष्ठ केवल इसी पर आधारित आ रहे हैं। तो हमें इस चीज़ को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इससे संबंधित जितने प्रश्न हैं वो याद करें, क्योंकि हम पहले भी इससे संबंधित प्रश्नों के बारे में शॉर्ट नोट्स भी बना चुके हैं और याद भी कर चुके हैं। अब अगला प्रश्न आता है कि जो खबर है वो है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में वार्षिक सत्यापन मोबाइल ऐप से होगा। सबसे पहले बात तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना होती क्या है। समाज में जो भी लोग हैं जो न्यूनतम पात्रता रखता है उनको सोशल सिक्योरिटी देने के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाएं संचालित की जाती है। और हम मोटा मोटी ये देखते हैं कि पेंशन योजना में एक तो वृद्धावस्था पेंशन होती है, दूसरी विधवा पेंशन होती है जिसको अपन एकल नारी पेंशन भी कह सकते हैं। कौन सी? एकल नारी। तीसरी होती है विशेष योग्यजन पेंशन, जिसको अपन पहले विकलांग पेंशन भी बोलते थे। विशेष योग्यजन पेंशन, ताकि समाज में जो पात्र व्यक्ति है या पिछड़े हैं या जिनको सामाजिक रूप से सुरक्षित करना, उनको पेंशन दी जाती है। और वर्तमान में 94 लाख से अधिक लोगों को पेंशन मिलती है। पेंशन में एक नियम होता है कि जो पेंशनर होता है ना, वो जब पेंशन लेता है तो सरकार कहती है कि भाई साल में एक बार तो हमें आके बता दो कि हम जीवित हैं। ये यदि हमें नहीं बताओगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप जीवित हो। तो उसके लिए ई मित्र कियोस्क के माध्यम से
या जो स्वीकृतकर्ता अधिकारी है, बीडीओ या एसडीओ है, वहाँ जाके आप अपना वार्षिक सत्यापन कर सकते हो। लेकिन अभी की मैं स्थिति बता देता हूँ कि प्रतिवर्ष नवंबर और दिसंबर माह के अंदर वार्षिक सत्यापन करवाना अनिवार्य होता है। लेकिन अभी तक दिसंबर महीना बीत जाने के बाद भी स्टेट लेवल पे केवल और केवल 58% वार्षिक सत्यापन हुआ। तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का संचालन सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के द्वारा किया जाता है, जिसको हम एसजेई बोलते हैं, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट। और इस डिपार्टमेंट के जो शासन सचिव महोदय हैं वो बहुत ही फेमस नाम है और बहुत बड़ी शख्सियत है, डॉक्टर समित शर्मा जी। तो समित शर्मा जी सर ने यह सोचा कि ऐसी क्या व्यवस्थाएं विकसित की जाए जिससे कि पेंशन का वार्षिक सत्यापन बहुत जल्दी से हो जाए। तो उन्होंने कहा कि हम आईटी का उपयोग करके, आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इस प्रकार की व्यवस्था विकसित कर दें जिससे कि पेंशनर अपने घर बैठे ही वार्षिक सत्यापन करवा सके। इसमें उसको ई मित्र पे नहीं जाना पड़ेगा, ये जो लंबी प्रक्रिया है उससे नहीं गुजरना पड़ेगा, वो अपना फेस मोबाइल में ऐप होगा उसके सामने करते ही उसका वार्षिक सत्यापन हो जाएगा। तो ये जो बहुत ही अच्छी तकनीक है जिसमें पेंशनर को घर बैठे लाभ भी मिल जाएगा और वार्षिक सत्यापन के लिए कहीं भटकना भी नहीं होगा। तो इस प्रकार का ऐप का शुभारंभ होगा 26 जनवरी 2023 को प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए। अगली जो चीज़ है वो है कि डूंगरपुर जिले में मिशन पालनहार स्कूलों, आंगनबाड़ी और माँ बाड़ी केंद्रों में सर्वे होगा। अब सर्वे किस चीज़ का होता है मैं आपको फ्रेंड्स बता देता हूँ कि यहाँ हम बात कर रहे हैं पालनहार योजना की। किसकी बात कर रहे हैं? पालनहार योजना। पालनहार योजना भी एसजेआईडी डिपार्टमेंट की है। एसजेआईडी का मतलब होता है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। राजस्थान सरकार में यह है कि इस योजना में 10 अलग अलग प्रकार की श्रेणियां बना रखी है, जैसे कि विधवा है, अनाथ है, परित्यक्ता है, नाता जाने वाली माता है, विशेष योग्यजन के बच्चे हैं, आजीवन कारावास हो रखा है उनके बच्चे हैं, या सिलिकोसिस पीड़ित के बच्चे हैं, या आपके एचआईवी या एड्स से पीड़ित के बच्चे हैं। तो इनके बच्चों को पालने के लिए सरकार के द्वारा एक योजना चलाई जाती है और उस योजना का नाम है पालनहार योजना। तो सरकार ये चाहती है और हमें भी ये प्रोएक्टिव होकर काम करना चाहिए, अपने आसपास देखना चाहिए कि जो सरकार की योजनाएं अपने आसपास वाले लोगों को जो पात्र है उनको मिलनी चाहिए, जो मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो इसमें क्या है कि पालनहार योजना में डूंगरपुर जिले में सर्वे करवाया जा रहा है ताकि अभी कोई छूटा हुआ है यदि इन श्रेणियों में से कोई बच्चा, तो उसको इस योजना का लाभ मिल सके। अपन जब योजनाओं की चर्चा करेंगे तो बिल्कुल डिटेल में पालनहार योजना को और ज़्यादा विस्तार से देखेंगे। कुछ दिन पहले हमने बात करी थी कि राज्य सरकार में त्रिस्तरीय जन सुनवाई की व्यवस्था है, यानी कि जन सुनवाई के कितने स्तर बना रखे? 3 स्तर। पहला स्तर जो होता है वो होता है माह के प्रथम गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तर पर जन सुनवाई होगी। यानी कि जनता को त्वरित राहत कैसे मिल सके, तो महीने के पहले गुरुवार को आपके ग्राम पंचायत में लोग, वहाँ के जितने भी अधिकारी कर्मचारी वो आएंगे और आपकी समस्या को सुनकर निस्तारण करेंगे। यदि वहाँ पे भी आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है तो महीने के दूसरे गुरुवार को उपखंड स्तरीय जन सुनवाई होगी। यानी कि खंड पे एसडीएम ऑफिस में या वीसी रूम में या बैठक रूम में सभी ब्लॉक लेवल के अधिकारी, जिसको अपन सामान्यतः बीएलओज बोलते हैं, ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स, ये ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स सारे बैठे रहेंगे ताकि आपकी कोई समस्या तो उसको तुरंत सुना जाएगा। मान लीजिए आपकी समस्या का समाधान दूसरे लेवल पे भी नहीं हुआ है तो जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा माह के तीसरे गुरुवार को इस जन सुनवाई की जाएगी और आप उस जन सुनवाई में अपना परिवाद दर्ज करवा सकते हैं। और होता है तो कलेक्टर साहब उसी वक्त
तुरंत आपकी समस्या का समाधान कर देते हैं। तो ये तो थी फ्रेंड्स आज की प्रमुख खबरें, और हमने एक एक करके इन खबरों को बड़ा ही प्रैक्टिकली, जैसा मैं फील्ड में देखता हूँ समस्याएं होती है उनका समाधान किस प्रकार किया जाता है, तो हमने उसी तरीके से इन चीज़ों को समझने का प्रयास किया। और जीवन में आप लोग भी किसी भी चीज़ को याद करते हैं या पढ़ते हैं तो इस तरीके से पढ़ना है कि पढ़ाई करने में आनंद आए, और वो आनंद हमें तब ही आएगा जब हम किसी चीज़ को कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। बिना कॉन्सेप्ट के आप पढ़ोगे, रट्टा लगाना है, तो इस रट्टा से कभी भी जीवन में सिलेक्शन नहीं होना है, ये आप मान के चलिए। तो अब हम देखते हैं फ्रेंड्स आज के जो न्यूज़ है उसके जो शॉर्ट नोट्स क्या है उसके बारे में अपन चल के देख लेते हैं एक बार। यह है फ्रेंड्स आज के न्यूज़पेपर के स्मरणीय तथ्य जो हमें याद रखने हैं। कोई ज़्यादा विशेष तो नहीं है, क्योंकि हमने ऐसा किया कि न्यूज़पेपर के अंदर जितनी भी योजनाओं का जिक्र हो रहा था उन योजनाओं के लिए मैंने प्लान ये किया कि आपके एक पूरी क्लास ही योजनाओं की रख दी जाए, ताकि जब भी हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो योजना का नाम लेते ही वो चीज़ आप आसानी से कर पाओगे। अब केवल क्योंकि एक्चुअल में पढ़ाई में ये होता है कि हम जो स्टडी कर रहे हैं वो गुणवत्तापूर्ण कितनी है, हमें क्वालिटी पे जाना है। किस पे जाना है? क्वालिटी पे जाना है, ना कि क्वांटिटी पे। तो हम योजनाओं को पृथक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले मेरा ये विचार था कि जिस दिन न्यूज़पेपर में जो योजना आएगी मैं उस योजना को साथ साथ पढ़ाता जाऊंगा, लेकिन मुझे फिर ये लगा कि उस योजना के हम उसी बिंदु पे चर्चा कर पाएंगे जो न्यूज़पेपर में। तो मुझे लगा कि क्यों ना एक योजनाओं के 1 या 2 या 4 दिन में जितनी भी योजनाएं उन पे अलग से अपन चर्चा कर लेंगे, ताकि योजनाओं से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं वो आपके एक साथ हो जाएंगे और बाकी तथ्यों को अपन लिख के और याद कर लेंगे। तो आज के न्यूज़पेपर में मेरे को याद करने वाले तथ्य यही लगे कि भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान 11.04% GDP वृद्धि दर के साथ दूसरे स्थान पर है। दूसरा था कस्टम हायरिंग के अंदर ये क्या होता है, किसानों को कम किराए पर कृषि उपकरण उपलब्ध करवाना। और तीसरा यह है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में वार्षिक सत्यापन के लिए एक नया प्रयोग किया जा रहा है, मोबाइल ऐप विकसित किया जा रहा है। और वो मोबाइल ऐप प्रारंभ कब होगा? 26 जनवरी 2023 को। तो ये तो थी फ्रेंड्स आज की प्रमुख खबरें और उनके स्मरणीय तथ्य। आप हमारे जो राज ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है इस पे जुड़े रहिए, हम आपको परीक्षा से संबंधित संपूर्ण जानकारियाँ भी उपलब्ध करवाएंगे। और यदि आपके कोई डाउट्स है या और आपके कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करिए। हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम आपको पढ़ाई से संबंधित जो भी तथ्य या जो भी कंटेंट उपलब्ध करवाएं वो एक स्तरीय कंटेंट हो, जिससे हमें प्रश्न पत्र को पढ़ते वक्त बड़ी क्लियरिटी के साथ हम उसका उत्तर दे पाए और अपना चयन करवा पाए। राज ई लर्निंग के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।